स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपने जिस टॉपिक की बात चल रही थी वो अपना टॉपिक क्या था? पेरियोडिसिटी इन साइज, आकार में आवर्तिता का अपन बात कर रहे थे। आकार में आवर्तिता कैसे देखी जाती है पेरियोडिक टेबल में? एक तो आवर्त में देखी जाती है और वर्ग में देखी जाती है, इन पीरियड एंड इन ग्रुप। अब देखना, आवर्त में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार में क्या आती है? कमी आती है। ये अपने पढ़ लिया था। वर्ग में, किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जैसे कि अपने पेरियोडिसिटी की बात की थी साइज के अकॉर्डिंग, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार बढ़ता है। इसमें अपने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होता है? कम होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, उसकी मैंने बात कर ली थी। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन इसमें क्या था? कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने बात की थी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। 3D से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो आकार क्या मिलता है? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता है। और 5D से 6D की तरफ जाते हैं तो आकार यहाँ पे भी क्या मिलता है? अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता है। तो 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो आकार सेम होने का कारण क्या बताया था मैंने? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और 5D से 6D की तरफ जाते हैं तो आकार यहाँ पे सेम होने का कारण क्या था? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आज का टॉपिक कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन किसमें बात की थी? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में। इसकी मैंने बात पीछे वाले लेक्चर में कर ली थी। तो अब बात आती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। ये तो बात हो गई थी इससे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, डी सीरीज में। अब बात करते हैं अपन कुछ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं यहीं से आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, चलिएगा। तो मैंने कहा कुछ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी क्या देखने को मिलता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसके कारण लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। दोनों का आकार लगभग क्या होगा? इक्वल होगा। तो एस और पी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं देखना ध्यान से। अब चलिएगा, मैंने कहा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों की मैंने बात की कि कुछ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखना कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले अगर बात की जाए, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या है? एक तो एग्जांपल है यहाँ पे, एक तो सीजियम और एक फ्रेंसियम। सीजियम और फ्रेंसियम। सीजियम और फ्रेंसियम का जो साइज होती है, इन दोनों की साइज क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली सेम बोली जाती है। कारण इसका क्या बताया जाता है? कारण इसका बताया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण इसका क्या बताया जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलती है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण इनका आकार क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो सीजियम और फ्रेंसियम ये किस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट। इसमें क्या मिलता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण इन दोनों का आकार क्या होता है? सेम होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे इंडियम और थेलियम, दो एलिमेंट कौन से हैं? इंडियम और थेलियम। इनका आकार भी क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसका कारण क्या बताया जाता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका आकार क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। बात आती है इंडियम और थेलियम किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं?
पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो मैंने कहा कुछ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलता है, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण इन एलिमेंट्स का अप्रोक्सीमेटली आकार क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो जिसके कारण मैंने कहा कुछ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट में भी क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इन एग्जांपल्स को आप उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। जैसे और एग्जांपल देना चाहो तो एक एग्जांपल और लिख लेना। जैसे एक तो टिन की बात करूं, एक पीबी लेड की बात करूं, टिन और लेड, इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनका भी आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम, जिसका कारण क्या बताना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसको भी उतार लेना एग्जाम्पल। ध्यान में रखना इनका आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलेगा। कारण कोई पूछे तो क्या बताना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब अपन बात करते हैं, एक ट्रांजिशन बोला जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन की बात की थी। कॉन्ट्रैक्शन में अपने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, कुछ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपने बात की इन दोनों की। तो अब देखना, एक नाम बोला जाता है क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। संक्रमण संकुंचन, देखिएगा बच्चों ध्यान से, संक्रमण संकुंचन क्या होता है, ये कहां पर मिलता है, सबसे पहले बात आती है ये कहां पर मिलेगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। कहां देखने को मिलेगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कैसे देखने को मिलेगा उसकी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात आती है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से, मैंने क्या कहा ध्यान से देखना, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे आकार लगभग सेम देखने को मिलता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आकार क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलेगा जब टॉप टू बॉटम चलेंगे। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम चलने पर आकार अप्रोक्सीमेटली जहां पर भी सेम मिलेगा, उसका कारण क्या बताना है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होगा सेम, देखना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले बात की जाए, कहां पे देखने को मिलेगा, इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। एक तो एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, गैलियम। एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, गैलियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। गैलियम का कितना होता है, जिंक के जस्ट बाद में आता है गैलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 31। अब देखना बच्चों ध्यान से, एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार क्या बोला जाता है, अप्रोक्सीमेटली सेम बोला जाता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। इसका कारण क्या बताया जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताया जाता है कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखना बच्चों, इसके आकार सेम होने का कारण क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाए एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे, तो एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड। देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल का व्यू ले लेता हूं, देखना ध्यान से। देखिएगा बच्चों ध्यान से, मैंने थोड़ा स्केलेटन ले लिया पीरियोडिक टेबल का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो इस तरीके की अपन पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसमें ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड, टोटल 7 पीरियड हो गए। अब देखना ध्यान से, ये तो था पी ब्लॉक, ये था एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में मैंने किसकी बात की, एल्यूमिनियम और गैलियम की, तो यहाँ से बोरोन, एल्यूमिनियम,
गैलियम। तो देखना फोर्थ पीरियड और थर्ड पीरियड में कौन है, थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम है, फोर्थ में कौन है, गैलियम है। यहाँ से देख लेना, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम। तो मैंने कहा एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, और गैलियम किस पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड। अब देखना बच्चों ध्यान से, जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाया जाता है तो आवर्त की अगर बात की जाए तो थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड की तरफ जाते हैं, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा, पीरियड में 1 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा, आवर्त में 1 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो किसी आवर्त में कोई एलिमेंट जिस आवर्त का बोला जाता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोष होते हैं। तो आवर्त का मैंने कहा, इसमें अगर एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे तो आवर्त में डिफरेंस कितना आता है, 1 का, क्योंकि थर्ड से कहां जा रहा है, फोर्थ में, डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। तो इसमें अगर मैं कोष की बात करूं, कोष की, तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूं, कोष में वृद्धि कितने की हुई, 1 की। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाने पर मैं बात कर रहा हूं थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड की तरफ एल्यूमिनियम का आकार लगभग क्या होता है, गैलियम के इक्वल होता है। क्यों होता है उसका कारण बता रहा हूं। एल्यूमिनियम जब गैलियम की तरफ जाते हैं तो पीरियड में डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा, 1 का। अगर जिस पीरियड में अगर डिफरेंस 1 का हो गया तो उसमें अगर सेल की बात की जाए तो सेल में डिफरेंस भी कितने का मिलेगा, 1 का डिफरेंस मिलेगा। तो कोष में वृद्धि कितने की हुई, 1 की। अब अगर बात की जाए तो देखना, अगर मैं एल्यूमिनियम और इस गैलियम का एटॉमिक नंबर में डिफरेंस लूं, गैलियम और एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर में अगर डिफरेंस लिया जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में वृद्धि कितने की होगी, देखना Z में वृद्धि, Z में वृद्धि कितने की देखने को मिलेगी, Z में वृद्धि यहाँ पे देखना बच्चों ध्यान से, Z में वृद्धि के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 31 में से अगर 13 कम कर दिया जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18। कितना बचेगा, 18। देखना मैंने कहा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर और गैलियम का एटॉमिक नंबर, इन दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस लिया मैंने, 31 में से 13 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 18। तो जब एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाया जाता है तो Z में वृद्धि कितने की मिलती है, 18 की। अगर 18 की वृद्धि अगर बंदे को क्या मिल रही है, Z में वृद्धि 18 की मिल रही है। 18 की वृद्धि क्यों मिली, देखना बच्चों ध्यान से, अगर बात करूं मैं यहाँ से, देखना ये क्या है, एल्यूमिनियम, ये क्या है, एल्यूमिनियम, और इसके नीचे कौन सा आइटम है, गैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31। तो यहाँ से अगर बात की जाए डी ब्लॉक की, यहाँ से अगर बात की जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो यहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक यहाँ पे कितने एटम होंगे, 10। टोटल कितने एटम है, 10 एटम है। उसके बाद कौन सा स्टार्ट होता है, गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। तो यहाँ पे ये जो 10 एलिमेंट है, ये जो 10 एलिमेंट होने के कारण यहाँ से डी ब्लॉक में इस ट्रांजिशन एलिमेंट होने के कारण 10, ये जो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट होने के कारण गैलियम का एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 31 से। कहां से स्टार्ट होता है, 31 से। तो देखना अगर यहाँ पे 31 से स्टार्ट होगा तभी तो डिफरेंस Z में कितना आया है, 18 डिफरेंस आया, 18। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा 18 का डिफरेंस क्यों आया, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कारण, 10 3D ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण, 10 3D ट्रांजिशन सीरीज के कारण मैं बोल सकता हूं, इस तरीके से भी बोल दो। तो कारण क्या है, इन्हें 18 एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस आने का कारण क्या हुआ, क्योंकि डी ब्लॉक में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 10 स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये आगे बीच में, इसके कारण एटॉमिक नंबर गैलियम का कितना से स्टार्ट होता है, 31 से होगा। तो यहाँ पे Z में वृद्धि कितने की हुई, 18 की। होनी कितने की चाहिए थी, हिसाब से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 3D सीरीज को अगर मैं गायब कर दूं तो देखना बच्चों ध्यान से क्या होगा। अगर मैं 3D सीरीज को गायब कर रहा हूं, देखना 3D सीरीज को मैंने गायब कर दिया। 3D सीरीज को जब मैं गायब करूंगा तो अगर मान लो 3D सीरीज यहाँ पे नहीं होती तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता, तो देखना ध्यान से, एल्यूमिनियम का कितना 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20 और उसके बाद गैलियम का कितना होता 21। अगर 3D सीरीज नहीं होती तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता 21। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। अब अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो कितना आना चाहिए था 8।
अगर मैं कह रहा हूँ 3D सीरीज अगर नहीं होती तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का देखने को मिलता, 8 का, क्योंकि गैलियम का उस टाइम कितना होता है एटॉमिक नंबर 21। लेकिन 3D सीरीज की वजह से ये 10 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, जिसके कारण इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 31 होगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 18 का डिफरेंस आएगा। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज के कारण 10 एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में जो इंक्रीमेंट होगी वो कितने की होगी, 18 का डिफरेंस मिलेगा। या मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे देखना, मैंने कहा डिफरेंस 8 का होना चाहिए था जब 3D सीरीज नहीं हो, तो कितने का हो रहा है 18 का। इसका मतलब 8 और 18 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। इसका मतलब नाभिक में 10 प्रोटॉन बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक में 10 प्रोटॉन बढ़े होंगे। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन कहाँ होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कहाँ बढ़ेंगे, नाभिक में। 10 प्रोटॉन पहले से ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण प्रभावी आकर्षण क्या हो जाएगा, नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाएगा। प्रभावी आकर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रभावी आकर्षण ज्यादा होने का मतलब, प्रभावी नाभिक के आकर्षण ज्यादा होने का मतलब है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या बोला जाता है, किसी भी नाभिक के द्वारा उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, जेड इफेक्टिव। मैंने कहा 10 प्रोटॉन बढ़ गए, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो देखना क्या होगा, ये मैंने कहा नाभिक है, इसके चारों ओर सेल, तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ये बाह्यतम आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे, 10 प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब यहाँ पे प्रभावी आकर्षण क्या हो गया, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया, जिसके कारण इसकी साइज क्या हो जाती है, कम होने लगती है। साइज कम होगी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रभावी आकर्षण बढ़ गया। प्रभावी आकर्षण बढ़ने का मतलब उसको अपन क्या कह सकते हैं, जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ा, इसका कारण मैंने बताया कि 10 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कारण, सीरीज के कारण ये जो एटॉमिक नंबर गैलियम का कितना हो जाता है 31 होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 8 का। जब 3D सीरीज है अपन इंक्लूड नहीं करें, अगर 3D सीरीज है तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का आएगा, 18 का। तो 8 तो होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस कितने का आता है, 18 का। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 और 18 में 10 का। इसका मतलब इन 10 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जेड में यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का देखने को मिलता है, 18 का देखने को मिलता है। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 18 का देखने को मिलेगा, जिसके कारण इन 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कारण, सीरीज के एलिमेंट्स के कारण 10 प्रोटॉन बढ़ेंगे। 10 प्रोटॉन बढ़ गए नाभिक में, इसका मतलब प्रभावी आकर्षण बढ़ गया। प्रभावी आकर्षण को क्या बोला जाता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो देखना जो आकार होता है, साइज, आकार मैंने बताया था, इससे जो पीछे वाले लेक्चर में अपनी बात हो गई थी कि आकार क्या होता है, जेड इफेक्टिव के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आकार अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया है तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, आकार कम हो जाएगा। आकार क्या होगा, कम होगा। तो ये तो जनरली क्या था, रिलेशन था अपना, इसको ध्यान में रखना। तो मैंने कहा जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो गया, आकार में कमी आ गई। ये आकार में जो कमी आई है इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कारण, 3D ट्रांजिशन सीरीज बोल दो या ट्रांजिशन सीरीज के कारण आकार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये इसके कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली आकार सेम देखने को मिलेगा। देखना अब बात आती है कोश में वृद्धि होगी। अगर कोश में वृद्धि हुई इसका मतलब क्या हुआ, देखना मैंने कहा था R समानुपाती n स्क्वायर होता है, R समानुपाती n स्क्वायर होता है, R समानुपाती R इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है। तो देखना कोश की संख्या अगर बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा। तो कोश में अगर वृद्धि हो गई, सेल में वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे आकार बढ़ेगा। आकार क्या होगा, साइज वहां पे क्या होगी, बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। तो देखना अगर कोश में वृद्धि हुई तो आकार बढ़ रहा है, अगर जेड में वृद्धि हुई इसका मतलब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का, 18 का। क्यों, 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के कारण प्रोटॉन बढ़ गए, जिसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और आकार कम हो गया। तो इस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार में क्या आती है, कमी आती है। या मैं कह सकता हूं जेड में वृद्धि के कारण आकार में क्या आ गई, कमी आ गई, और कोश में वृद्धि के कारण आकार ज्यादा हो गया। तो ये क्या करता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन।
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे आकार में जो कमी आई है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ये क्या करता है, न तो आकार को ज्यादा बढ़ने देगा और न ही ज्यादा आकार को कम होने देता। तो ये क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली मीडियम रखता है आकार को। इसका मतलब एल्यूमिनियम से जब गैलियम की तरफ जाते हैं तो इसका आकार न तो ज्यादा बढ़ेगा और न ही ज्यादा कम होगा। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। तो इस ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका आकार क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से, ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर में 18 की क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, जिसके कारण प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और आकार में कमी आ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली आकार सेम होने का कारण क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाएंगे तो कारण क्या बताना है, लगभग आकार सेम होने का ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट। तो ट्रांजिशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एक तो मैंने बताया कि एल्यूमिनियम से जब गैलियम की तरफ जाते हैं वहां पे मिल जाएगा। अब बात आती है एल्यूमिनियम से नेक्स्ट एटम कौन सा आता है, एल्यूमिनियम के नेक्स्ट अगले वाला पीरियड में अगर मैं बात करूं तो कौन सा आता है, सिलिकॉन। और गैलियम के बाद एटम कौन सा आता है, जर्मेनियम, Ge, जर्मेनियम Ge। अब देखना सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का कितना होगा 32। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है, 18 का डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों का आकार क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलेगा जब टॉप टू बॉटम जाएंगे। कारण क्या बताया यहाँ पे, इन दोनों में ही कारण क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एग्जांपल हो गए। इसी तरीके से अपन एग्जांपल कुछ और ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आकार लगभग सेम देखने का कारण क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात होगी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नोट लगा के स्टेटमेंट लिख लेना। स्टेटमेंट क्या है उसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो विकिरण संबंध दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, उनका आकार अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। तो स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा दूंगा इसको। तो मैंने कहा विकिरण संबंध, विकिरण संबंध डायगोनल रिलेशन दर्शाने वाले, डायगोनल रिलेशन विकिरण संबंध दर्शाने वाले तत्वों का आकार लगभग क्या रहता है, समान रहता है। लगभग क्या रहता है, समान रहता है। अब बात आती है इसका मतलब क्या हुआ, विकिरण संबंध दर्शाने का मतलब क्या हुआ, ओके कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डायगोनल रिलेशन रखते हैं, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो इसकी मैंने बात की थी पहले वाले लेक्चर में। तो विकिरण संबंध का मतलब क्या है, डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या है, कुछ पीरियड के एलिमेंट्स अपने से आगे आने वाले, अपने से आगे जो पीरियड आता है उसके एलिमेंट्स के साथ क्या रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या रखते हैं, सिमिलरिटी। तो उसको क्या बोला जाता है, विकिरण संबंध। जैसे मैं बात करूं अगर विकिरण संबंध को दर्शाने के लिए, आप लोगों को इसको मैंने बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। देखना जैसे मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं सबसे पहले, तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से मैंने किसकी बात कर ली है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की। मैंने कहा कुछ पीरियड के एलिमेंट्स, ये कुछ पीरियड के एलिमेंट्स हो गए अपने से आगे आने वाले नेक्स्ट पीरियड के साथ। ये कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। इसके साथ क्या रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखते हैं। देखना कैसे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं तो लिथियम के नीचे कौन सा आता है एलिमेंट्स, लिथियम के नीचे जैसे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे
एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। अब देखना, मैंने कहा कुछ पीरियड के एलिमेंट अपने से आगे आने वाले एलिमेंट्स के जो पीरियड है उस एलिमेंट्स के साथ क्या रखते हैं, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखेंगे। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या दर्शाता है, वीकेंड संबंध। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है, सिमिलरिटी दर्शाते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, वीकेंड संबंध या डायगोनल रिलेशन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इसी तरीके से बोरॉन और सिलिकॉन, इसी तरीके से कार्बन और नाइट्रोजन, इस तरीके से क्या मिलता है, इनमें डायगोनल रिलेशन देखने को मिलता है। तो मैंने कहा विकिरण संबंध दर्शाने वाले कुछ तत्वों का आकार क्या होता है, लगभग सेम होता है, समान रहता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए डायगोनल किसके बीच मिल रहा है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच सबसे पहले, तो इनका आकार क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। इसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम का आकार अप्रोक्सीमेटली क्या बताना है, सेम बताना है। इसी तरीके से बोरॉन और सिलिकॉन का आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो डायगोनल रिलेशन रखते हैं उनका आकार क्या रहता है, लगभग उनका आकार सेम देखने को मिलता है, सेम रहता है। किसके कारण, डायगोनल रिलेशन के कारण। प्रॉपर्टीज में क्या होती है, यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इनका आकार भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस स्टेटमेंट को जल्दी से आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब अपन क्या देखेंगे, कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में आकार की कंपैरिजन कैसे की जाती है, कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज कैसे देखी जाती है कंपैरेटिवली, उसका तरीका क्या होता है, ट्रिक मैं बता देता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज, साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कंपैरेटिवली अपन बात करेंगे, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी कंपैरेटिवली साइज की बात करेंगे। देखना, सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट वर्ग की। फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन के बाद अगर मैं बात करूं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। रुबिडियम के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा आता है, सीजियम। अगर यहाँ पे इससे सेकंड वर्ग की बात करूं, ये कौन सा वर्ग है, फर्स्ट, ये कौन सा होगा, सेकंड, फर्स्ट ए, सेकंड ए। अब देखना बच्चों ध्यान से, तो फर्स्ट वर्ग की बात होगी, किसकी बात होगी, सेकंड वर्ग की। तो सेकंड वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लिथियम के बाद यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, बेरिलियम। सोडियम के बाद कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। यहाँ पे कौन सा आएगा, कैल्शियम। यहाँ पे कौन सा आएगा, रुबिडियम के बाद स्ट्रोंशियम। सीजियम के बाद कौन सा आएगा, रेडियम। तो ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब अगर इनमें क्या किया जाए, कंपैरेटिवली बात की जाए, इन सभी में आकार किसका तो कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो इसके याद रखने की ट्रिक क्या है, देखना बच्चों ध्यान से। बेरिलियम से स्टार्ट करना है। बेरिलियम एटम का साइज क्या होता है, इनमें सबसे कम होता है। बेरिलियम का साइज यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम साइज। और क्या ध्यान में रखना है, सीजियम का आकार यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सीजियम का आकार यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आकार और सबसे कम आकार की बात कर ली। अब कंपैरेटिवली अपन सभी में बात करेंगे। ये तो बात हो गई सबसे साइज किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। अब देखना, बेरिलियम से स्टार्ट करना आप लोग। बेरिलियम से कहाँ चलना है, लिथियम की तरफ। लिथियम से कहाँ चलना है, मैग्नीशियम की तरफ। और मैग्नीशियम से कहाँ चलना है, सोडियम की तरफ। सोडियम से कहाँ चलना है, इससे कैल्शियम की तरफ। कैल्शियम से कहाँ चलना है, स्ट्रोंशियम की तरफ। स्ट्रोंशियम से कहाँ चलना है, रेडियम की तरफ। रेडियम से वापस कहाँ चलना है, पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। इस तरीके से चलना है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले बेरिलियम से चलना है, उसके बाद लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम,
कैल्शियम, पोटेशियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, रेडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा था किसी अपन पेरियोडिसिटी की बात कर रहे थे टॉप टू बॉटम जाने पर, पेरियोडिसिटी बात की थी टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, जनरली बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब बेरिलियम से जब अपन सीजियम की तरफ जाएंगे, इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे ही जा रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आकार क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। इसका मतलब इसका आकार सबसे कम हुआ, तभी तो इसका आकार सबसे कम हुआ, क्योंकि इधर से इधर आकार बढ़ रहा है। इसका आकार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एरो मैंने जिस तरीके से लगाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ देखना, अगर मैं इसका स्केलेटन बनाऊं तो इस तरीके का स्केलेटन देखने को मिलेगा, इस तरीके का स्केलेटन ध्यान में देना। यहाँ पे एटम्स मैंने कहा इस तरीके से चलना है, जैसे जैसे जिस एरो की तरफ जाते जाएंगे उसकी तरफ क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो ये याद रखने की ट्रिक होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम का आकार सबसे कम होता है, उसके बाद लिथियम का बढ़ता जाएगा, मैग्नीशियम का और ज्यादा, सोडियम का और भी ज्यादा, कैल्शियम का और ज्यादा, स्ट्रोंशियम का और भी ज्यादा, रेडियम का और ज्यादा, उसके बाद पोटेशियम का ज्यादा, रुबिडियम, सीजियम का सबसे ज्यादा होता है साइज। तो इस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज की कंपेरिजन इस तरीके से ट्रिक मैंने बता दी। इस तरीके से याद रख लेना, याद हो जाएगा। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा बच्चों, अब इसी पर बेस्ड मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। देखना, एग्जांपल क्या है, निम्न में किस स्पीशीज का आकार, निम्न में किस स्पीशी का आकार कम है, निम्न में से किस स्पीशीज का आकार कम है। तो इसमें अपने को बताना है कि किस स्पीशीज का आकार कम है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक तो ऑप्शन दिया है पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम प्लस, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोंशियम, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रोंशियम प्लस 2। इसमें से बताना है किसका आकार कम है, जिसकी साइज सबसे कम है उसको अपने क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दिए गए एलिमेंट्स किस ब्लॉक के हैं, किस ब्लॉक के हैं, पोटेशियम और ये स्ट्रोंशियम, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अपने ऑप्शन में क्या दिए गए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इनकी साइज की कंपैरिजन की जाए तो देखना, जब पोटेशियम और स्ट्रोंशियम की मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, किसी न्यूट्रल एटम और आयनिक एटम में बात कर लेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल एटम की बात कर लेते हैं। तो एक तो क्या दिया गया है पोटेशियम, एक क्या दिया गया है स्ट्रोंशियम। तो मैंने कहा स्ट्रोंशियम से जब पोटेशियम की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता जाएगा, इस एरो के अकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम से जब पोटेशियम की तरफ जाएंगे आकार बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेशियम का आकार ज्यादा होता है किससे, स्ट्रोंशियम से। तो पोटेशियम का आकार ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम से। अपने को क्या बताना है, आकार कम बताना है, तो ज्यादा वाले को बताता नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आकार इसका ज्यादा है। अपने को क्या बताना है, कम बताना है। पोटेशियम प्लस भी कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है इसका आकार कम होता है कंपेरेटिवली पोटेशियम के। इन दोनों में अपना आंसर क्या होगा, अब बात करते हैं। देखना, ये क्या है, न्यूट्रल एटम, ये क्या है स्ट्रोंशियम, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, और ये क्या है आयनिक। अब देखना बच्चों ये कैसे बना होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रोंशियम में, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, यहां से निकाल लूं, स्ट्रोंशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो उसके बाद क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम प्लस। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम प्लस 2। इसका मतलब स्ट्रोंशियम न्यूट्रल एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या बना होगा, स्ट्रोंशियम प्लस 2। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इसका मतलब नाभिक के उतना ही क्या आ गया, नजदीक आ गया। आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलने से नाभिक के उतना ही नजदीक आ जाता है, जिसके कारण किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो आकार मैंने क्या बताया था, आकार की अगर बात की जाए तो आकार नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो क्या होता है, समानुपाती होता है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे किसी
एटम पर क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उसका आकार क्या होगा, कम होगा। तो देखना स्ट्रोंशियम पर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, जीरो से कहां की तरफ जा रहा है, +2। इसका मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, कम होगा। तो स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम +2 में आकार किसका कम होगा, स्ट्रोंशियम +2 का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, बढ़ रही है, तो जिसके कारण आकार कम हो जाता है। अपने को क्या पूछा है, आकार कम ही पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम +2। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो इसको उतार लो, उसके बाद